Hello बच्चों, today we are going to discuss about chapter number 7 which name is conservation of plant and animals. So कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? उनको बचाना, उनको प्रोटेक्ट करना, ये होता है कंजर्वेशन. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स कि हम प्लांट और एनिमल को कैसे बचा सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है उनको बचाने के लिए, इनके बारे में हम पढ़ेंगे. तो चलिए सबसे पहले हम चैप्टर में स्टार्ट करते हैं. डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, उसके कोज क्या होते हैं. डिफॉरेस्टेशन एंड इज कोज. कि डिफॉरेस्टेशन होता क्या है? देखो, फॉरेस्टेशन होता है पेड़ लगाना या वन जो होते हैं उनको बोलते हैं. तो डिफॉरेस्टेशन होता है पेड़ों को काटना, उनके काटने को जो बोलते हैं उनको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन. तो डिफॉरेस्टेशन होता है पेड़ों को काटना. उसके कारण कोज क्या क्या उसके कारण है तो आपकी बुक में दे रखा है. सबसे पहला है कि हम खेती के लिए हम ज़मीन, जो खेती करने के लिए हमको ज़्यादा ज़मीन चाहिए तो उसके लिए हम पेड़ों को काट देते हैं. तो उसको हम बोलते हैं कि जो पेड़ हमने वहाँ से काट दिए उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफॉरेस्टेशन. तो खेती के लिए हम पेड़ों को काटते हैं, घर बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए हम पेड़ों को काटते हैं, लकड़ी के लिए हम पेड़ों को काटते हैं. तो ये डिफॉरेस्टेशन के कुछ कारण दे रखे हैं. अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या दे रखे हैं, मतलब उसके नुकसान क्या क्या हैं, डिफॉरेस्टेशन से क्या नुकसान हो सकते हैं. तो वहाँ से इकोसिस्टम खराब होता है अर्थ का. जो पेड़ पौधे अगर ख़त्म हो जाएंगे तो वहाँ पे उनमें जो रहने वाले एनिमल्स हैं वे भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिससे क्या हो सकता है, सूखा पड़ सकता है, ड्रॉफ जिसको हम बोलते हैं. क्योंकि अगर पेड़ काटेंगे तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जो वाटर साइकिल है वो ख़राब हो जाएगा, जिससे सूखे के हालात हो जाएंगे, उससे सूखा हो सकता है. और जो उपजाऊ ज़मीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो बंजर ज़मीन में कन्वर्ट हो जाएगी. तो फर्टाइल सोइल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेजर्ट में, मतलब रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगी. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं. जो अपनी फर्टाइल लैंड होती है, जो उपजाऊ ज़मीन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है डेजर्ट में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन. तो ये कुछ कारण दे रखे हैं. अब है नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. तो उन फॉरेस्ट को बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या कुछ करती है, क्या कुछ हम प्रोसेस करते हैं. तो वहाँ पे कुछ एरिया बनाए गए हैं, ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए गए हैं जिनमें एनिमल्स को बचाया जा सके. तो यहाँ पे 3 टाइप की चीज़ें जो गवर्नमेंट द्वारा बनाई. सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व्स. ये चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने बनाई हैं एनिमल्स को बचाने के लिए. तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहले कि बायोस्फीयर क्या होते हैं. तो यहाँ पे देखिए, बायोस्फीयर्स आर द एरिया मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब अनेकता, अलग अलग किसी जगह पे अलग अलग प्रकार के, यहाँ पे जब मान लेते कोई जगह यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं एक जगह पे, तो उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. अलग अलग टाइप की प्रजातियाँ जो मिलती हैं, तो उनको बचाने के लिए जो एरिया बनाए गए हैं, प्रोटेक्टेड किए गए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स. ये काफ़ी बड़ा एरिया होता है बायोस्फीयर. ये देखिए एग्जांपल दे रखा है आपको, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व. ये पूरा क्या है, ये है पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व्स. ऐसे ऐसे इंडिया में 7 से 8 बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में बनाए गए हैं. तो ये एक अब इसके अंदर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क होते हैं वो इसके अंदर ही होते हैं. जो बायोस्फीयर एक बहुत बड़ा एरिया होता है, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउड नहीं किया जाता. इनको 3 जोन में डिवाइड किया जाता है. जैसे कि 3 जोन में, तो सबसे बाहर वाला जोन होता है वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती हैं, लेकिन जो अंदर वाली होती है यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती. यहाँ पे सिर्फ रिसर्च वगैरह के लिए ही इंस्टीट्यूट वगैरह बनाए जाते हैं. और जो सबसे इनर जोन होता है उसमें बिल्कुल भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती हैं. तो ऐसे अलग अलग पार्ट में बांटा जाता है उनको. अब है फ्लोरा एंड फोना. ये क्या होते हैं फ्लोरा, तो देखो फ्लोरा वे एनिमल्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर जगह पे, सॉरी प्लांट, जो फ्लोरा क्या होते हैं, प्लांट्स जो सिर्फ उसी जगह पे पाए जाते हैं. मान लेते हैं आपके आसपास कोई स्पेशल टाइप का प्लांट है जो सिर्फ आपके ही एरिया में पाया जाता है, तो वो होता है फ्लोरा ऑफ दैट प्लेस. और फोना होते हैं स्पेशल टाइप के एनिमल्स जो सिर्फ उसी जगह पे पाए जाते हैं, तो उनको बोलते हैं हम फोना ऑफ बायोस्फीयर्स या किसी जगह का फोना. तो फ्लोरा होते हैं वे स्पेशल एनिमल्स, सॉरी स्पेशल प्लांट जो सिर्फ उसी जगह पाए जाते हैं, और फोना होते हैं वे एनिमल्स जो सिर्फ उसी जगह पे पाए जाते हैं. तो उन दोनों को मिला के देख जो नेक्स्ट है
एंडेमिक स्पीसीज, दोनों को मिला के, मतलब स्पीसीज होते हैं प्रजाति, तो दोनों को एनिमल और प्लांट को मिला के जो चीज़ मतलब जो सिर्फ उसी जगह पे पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पर्टिकुलर एरिया, जो सिर्फ उसी एरिया में पाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। तो वो स्पीसीज जो सिर्फ उसी एरिया में पाई जाती हैं। यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं, कुछ प्लांट्स के, कुछ एनिमल्स के, तो ये आप चैप्टर को अपने आप रीड करेंगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक छोटा एरिया होता है जो वहाँ पे एनिमल्स को और वहाँ के जो आसपास के जो एरिया हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, वो उनके पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहते हैं, वहाँ पे उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता। ऐसे ही नेशनल पार्क भी बनाए जाते हैं। अब नेशनल पार्क में क्या होता है, एनिमल्स के साथ साथ वहाँ पे जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उनको भी इसके अंडर लिया जाता है। उनके प्रोटेक्शन करने के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनको हम नेशनल पार्क बोलते हैं। वहाँ पे फ्लोरा फोना ये सब चीज़ें होती हैं जिनको बचाया जाता है। नेशनल पार्क में हम घूम सकते हैं, वहाँ पे हमारे आने जाने के लिए, हम देखने के लिए मतलब हमें अलाउ किया जाता है कि हम उनको जाके देख भी सकते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखे हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क, फर्स्ट रिजर्व फॉर इंडिया, ये पहले सबसे पहला कौन सा था, सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए गए हैं इंडिया में। अब नेक्स्ट है एंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होते हैं। वे एनिमल्स जो लगभग ख़त्म होने वाले होते हैं, जिनके कुछ ही मतलब जिनके नंबर ऑफ काउंट है वो थोड़ा ही बचा है, कुछ ही एनिमल्स बचे हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाले होते हैं, उनको हम बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। एनिमल्स हुज नंबर आर डिमिनिशिंग एट टू द लेवल दैट माइट फेस एक्सटिंक्शन एज नोन एज एंडेंजर्ड। जो लगभग ख़त्म होने वाले हैं, जिनका नंबर ऑफ काउंट बहुत ही कम बचा है, जो कम अमाउंट में बचे हैं, उनको बोलते हैं हम एंडेंजर्ड एनिमल्स। रेड डाटा बुक नेक्स्ट है। रेड डाटा बुक क्या होती है। तो रेड डाटा बुक एक बुक होती है जो उन एनिमल्स और प्लांट के बारे में रिकॉर्ड रखते हैं जो एंडेंजर्ड होते हैं, जो ख़त्म होने वाले होते हैं, जो जिनका जो है जो धीरे धीरे मतलब टाइम के साथ आने वाले 5 से 6 साल में या 10 साल में ख़त्म होने वाले होते हैं। तो रेड डाटा बुक इज़ दैट सोर्स बुक विच कैप ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट। जितने भी एंडेंजर्ड एनिमल्स होते हैं, प्लांट होते हैं, उनके बारे में रिकॉर्ड रखते हैं। नेक्स्ट है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है। तो माइग्रेट होता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, यहाँ से यहाँ। जैसे कि कोई एनिमल्स हैं किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में रहते हैं, मतलब मान लेते हैं कोई एनिमल है जिसको ठंड में रहना पसंद है, तो अगर उस एरिया में ठंड ख़त्म हो गई, गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तो वो किसी ऐसी जगह पे मूव कर जाता है वहाँ से जहाँ पे और ज़्यादा ठंड होती है। तो ऐसे एक जगह से मूव करना उस दूसरी जगह पे, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। मतलब मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको हम बोलेंगे माइग्रेशन। अब है नेक्स्ट कि फॉरेस्ट को बचाने के लिए हम क्या क्या प्रोसेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। जो पेपर है हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, हम अपनी नोटबुक वगैरह उनका फुल यूज़ करें, बिल्कुल उनको आधी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि क्योंकि जो पेपर होते हैं वो प्लांट से बनते हैं, इसलिए हमें प्लांट को बचाने के लिए पेपर को बचाना पड़ेगा, तो हम पेपर को बचा सकते हैं। रिफॉरेस्ट्रेशन कर सकते हैं, हम दोबारा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, ये प्रोसेस कर सकते हैं हम पेड़ों को बचाने के लिए। तो ये आपका चैप्टर था, नॉर्मल सी बातें थी, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं कि हम अपने एनिमल्स या प्लांट्स को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें काफ़ी एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनको आपको खुद से पढ़ना है। तो आज के लिए चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।